आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम या सय्यदी या हबीब सलातु व सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लाइक सद-ए-तराम सामीन में बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं और आप जिस महफिल में शरीक हैं, हमारे भाइयों ने, जुनैद साहब ने, इकराम साहब ने ये जो महफिल सजाई है और दीगर अहबाब ने, ये खालिसतन अल्लाह का करम है कि वो जिसको चुनता है उसी से अपने महबूब का जिक्र भी करवाता है और जिसको चुनता है उसी को अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए भेजता है। सुभान अल्लाह। इसलिए जो अहबाब आए बैठे हैं बड़े मुकद्दर वाले। पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमान, कुछ तमहीदी गुफ्तगू के बाद हम मौजू की तरफ आते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत रुबाई बयान फरमाई है, कहा कि दुनिया में रसूले इंसो जा आते हैं, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आते हैं, मीलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, सुल्तान रसूलाने खुदा आते हैं। रुबाई का असूल ये होता है कि इसका जो तीसरा मिसरा होता है वो सारे शेरी इस रुबाई का मजमुआ होता है। तवज्जो है सब? आप गौर से सुनेंगे, मैं गौर से, तवज्जो से, ज़ौक़ से बोलूंगा, इसलिए आपकी तवज्जो बड़ी जरूरी है। अजीज़ाने मोहतरम, फरमाया कि मीलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, अब तीसरा मिसरा ये है और सारे मजमून का, सारी रुबाई का खुलासा ये है। क्या मतलब? फरमाया कि जब तेरे हुजूर में कोई आ जाए, तुझसे मीलाद मांगने का सबूत मांगे, बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं, तू दलाइल दे सकता है, तेरे अकाबरीन ने दलाइल दिए हैं, तू दे देना, मगर बात सुन ले कि वो जो आया है वो मानने वाला नहीं है, वो अहले इनकार में से। तू जो कहेगा वो तेरी बात को मानेगा नहीं। उसको एक जवाब दे देना, वो जवाब ये है कि उसकी खिदमत में ये बात कह देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी किताबों में मिलाद मनाना नहीं लिखा, किसी रिवायत में मिलाद मनाना नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह ने तो मुकद्दर वालों के मुकद्दर में मिलाद मनाना लिख दिया है। अब जो मुकद्दर वाला है वो अल्लाह के हबीब का जिक्र किया। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं जिनको अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए या सुनाने के लिए चुना है, बड़े मुकद्दर वाले लोग। इसलिए अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए और हुजूर का जिक्र बड़ी शान और शौकत से और बड़ी दिल जमी के साथ सुनिए कि इसमें बड़ी बरकतें हैं। अजीज़ाने मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया आयत करीमा के इस हिस्से में कि यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज मनसबी और मिशन रिसालत का फरीजा उन पर यह लगाया गया है कि वो लोगों को तिलावत कलाम पाक करके सुनाते हैं, आयतें तिलावत करके सुनाते हैं, वो युज़क्कीकुम, उनके दिलों को साफ सुथरा करते हैं, उनके दिलों से हर मैल दूर करते हैं, उनके बदन को भी पाक करते हैं, उनको कलूबो अजहान को भी पाक करने वाले होते हैं।
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن مجید کے علوم سے آراستہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن کا علم سکھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ آیات میں جتنا علم موجود ہوتا ہے لوگوں کو اس علم سے آراستہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، والحکمہ، اور لوگوں کو حکمت و دانش سکھانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو لاجک، ان کو دلیل دینے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو حکمت سکھانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو سائنس سکھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کس کا فریضہ ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کا فریضہ۔ توجہ ہے نا سب آپ کی؟ آگے کی ساری گفتگو اس اصول پر اور اس فریضہ نبوت پر مبنی ہے۔ جس کو یہ پہلی بات سمجھ آ جائے گی اس کے لیے سارا خطاب سننا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تمام احباب کی غور میری طرف ہے کہ نہیں؟ ایک بار زور سے نعرہ رسالت لگائیں، نعرہ رسالت، جاگ کر بیٹھیں توجہ سے۔ یہ بات یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو 4 فریضہ نبوت اس آیت کریمہ میں حضور کے ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا تلاوت آیات پاک کرنا، دوسرا لوگوں کے دلوں کو تزکیہ نصیب کرنا، ان کے دلوں کو پاک کرنا اور پھر اللہ کا ولی بنا دینا، تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم سکھانا، علوم قرآنیہ سے آراستہ کر دینا، علم قرآن سے آراستہ کر دینا، فقہ کا علم سکھا دینا، کہ کلام مجید میں موجود کل کائنات کے علوم سے آراستہ کر دینا، اور چوتھی بات فرمایا والحکمہ، سائنس، حکمت، لاجک اور دانش لوگوں کو سکھا دینا۔ یہ حضور کا منصب ہے اور حضور کا فریضہ۔ اب 4 باتیں ہیں، فرمایا تلاوت کلام پاک کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، تزکیہ عطا فرمانا، علوم قرآنی سے آراستہ کرنا، لوگوں کو عالم دین بنا دینا، چوتھا ذکر کیا ان کو حکمت و دانش سکھانا، ان کو حکیم بنا دینا، ان کو علم و دانش کا شہنشاہ بنا دینا۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ اب یہ فریضہ تو حضور علیہ السلام کا ہے، کو ختم کر، یہ فریضہ تو حضور علیہ السلام کا ہے، مگر اس میں سے حصہ اللہ نے حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا۔ کیسے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کلام پاک کرنا، آیتیں پڑھ کر سنانا، آیات بینات کی تلاوت کرنا، اس میں سے حصہ امت کو بھی ملا۔ کیسے؟ کہ جتنے قاریان کرام سے آپ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں وہ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کی ذات کا مظہر ہوتے ہیں۔ حضور کے مشن نبوت میں سے قرآن پاک کو آگے سینوں میں منتقل کرنا، لوگوں کو خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کر کے سنانا، ان کے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آراستہ کرنا، یہ قاریان کرام کا حضور علیہ السلام کا اس ضمن میں مظہر ہونا ہے۔ اب یہ جزوی طور پر مظہر ہوتے ہیں، کلی طور پر مظہر نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات آ جاتی ہے، دوسرا موقع آ جاتا ہے، فریضہ آ جاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا، ان کے دلوں کو قرآن مجید سے آراستہ کر دینا، ان کے دلوں کو پاک کرنا، ان کے وجود کو پاک کرنا، وجود کو پاک کر کے اس مقام پر لے جانا کہ اب اتنے طاہر ہو جاتے ہیں، اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ دل میں نہ حسد کی میل ہے، نہ کدورت کی میل ہے، نہ نفرت کی، نہ اختلاف کی میل ہے، دل صاف ہو چکا ہے، اللہ کے ولی ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ اس فریضے میں سے حضور کی مشن میں سے جن کو فریضہ میسر آتا ہے ان کو اللہ کا ولی اور ان کو مشائخ کہتے ہیں، سبحان اللہ، پیران کرام کہتے ہیں، وہ بھی اس ضمن میں حضور کی ذات کا مظہر ہوتے ہیں۔ تیسری بات آئی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ اس مقام پر پہنچے کہ کتاب کا علم سکھانے والے ہوتے ہیں، علم سے آراستہ کرنے والے ہوتے ہیں، علم قرآن سے لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اس مقام پر کہ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ حضور کی ذات کا اس ضمن میں مظہر اگر کوئی ہوتا ہے تو ان کو مفتی کہتے ہیں، ان کو عالم دین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے طبقات ہیں یہ حضور علیہ السلام کا اس ضمن میں مظہر ہے، اس شعبے میں حضور کا مظہر ہے، مگر جزوی طور پر مظہر ہے۔ اب آخری بات چوتھی بچی والحکمہ،
हिकमत और दानिश से लोगों को आरास्ता करते। अब इसमें साइंसदान भी हैं, इसमें हुक्मा भी हैं, साहिबान दानिश भी हैं, साहिबान हिकमत भी हैं, जो लोगों को इल्म सिखाने वाले होते हैं, इल्म हिकमत दानिश अता फरमाने वाले होते हैं। वो लोग हुजूर की इस सिफ्त का ज़िमन होते हैं। अब ये 4 चीजें जिक्र हुई कि लोगों को तिलावत कलाम पाक करने वाले कारी होते हैं, जुज़वी मजहर होते हैं, पीराने कराम होते हैं, हुजूर का जुज़वी मजहर होते हैं, उलमा होते हैं, हुजूर का जुज़वी मजहर होते हैं, और इधर हुक्मा होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुज़वी मजहर होते हैं। अब अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई है तो आगे हम अपना खिताब चलाएं। अब ये तो थे सारे जुज़वी तौर पर मजहर कि एक ज़िमन को उन्होंने ले लिया, एक जिम्मेदारी को ले लिया और आगे चलते गए। क्या हुजूर की उम्मत में कोई ऐसा शख्स भी है कि जो कुल्ली तौर पर हुजूर का मजहर नजर आए? देखा जाए तो सबसे बड़ा कारी भी वो हो, देखा जाए तो सबसे बड़ा पीर अल्लाह का वली भी वो हो, देखा जाए तो सबसे बड़ा आलिम भी वो हो, और अगर उसकी हिकमत को देखा जाए तो उसकी हिकमत का कोई सानी भी नजर आए ना आए, तो क्या ऐसा शख्स भी उम्मत के अंदर मौजूद है? तवज्जो है आप सब? अब जरा जाग कर बैठे और एक एक कदम अगर करीब हो जाएं, जेड़ा चूल्हे तो दूर थी वे, वो दिलों ही दूर थी वेंदे। तुसा नेड़े थी वैसो तो दिलां दे करीब आवे सो। तवज्जो है ना सारे? अब हुजूर दी उम्मत विच कोई ए जिहा शख्स भी है, किसी को ऐसा मकाम भी मिला, किसी को ऐसी अजमत भी मिली कि उसकी जात को देखा जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हर ज़िमन में कुल्ली तौर पर मजहर नजर आए। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग नजर आए, बहुत से चेहरे नजर आए, बहुत सी शख्सियात नजर आई। मैंने तारीख को खंगाला, तारीख की तरफ नजर दौड़ाई, नजर जब की तारीख की तरफ, बड़ी शख्सियात नजर आई जो हुजूर का कुल्ली तौर पर मजहर नजर आई। मगर एक जात ऐसी थी, एक हस्ती ऐसी थी जिसकी जात पर मैंने निगाह डाली और निगाह उसकी जात पर ठहर गई। निगाह ने कहा कि अगर तू इसका नाम न लेगा, इसका नाम लोगों को बयान न करेगा, तो तू अपनी तालीम का हक अदा न कर सकेगा। अगर इस जात का नाम न लेगा तो तू अपनी तहरीर का हक अदा न कर सकेगा, अपने इल्म का हक अदा न कर सकेगा और अपनी तहकीक का हक अदा न कर सकेगा। अगर तू हुजूर की जात का कुल्ली तौर पर मजहर देखना चाहता है कि उस जात को देखा जाए तो जाते मुस्तफा उस जात में नजर आए, उस जात को देखे तो सिफाते मुस्तफा नजर आए, मिशन नबूवत कुल्लियतन नजर आए। अगर उस जात को देखना चाहता है, इस जात का नाम ले तो तू अपना हक अदा कर देगा। मैंने पूछा उस जात का नाम क्या है, तो तहकीक कहने लगी, मेरी निगाह कहने लगी, वो तहरीरें कहने लगी, वो जात जो कुल्ली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहर नजर आती है, वो हजरत अली शेर खुदा की। सुभान अल्लाह। निगाह ने कहा कि अली वो जात है, अली का वो मकाम है कि तू किराते कुरान में देखेगा उसका सानी तुझे नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। तू विलायत में देखेगा तो अली के बराबर किसी को नहीं पाएगा। तू इल्म हिकमत में देखेगा अली के बराबर किसी को नहीं पाएगा। तू लॉजिक में, तू साइंस में, तू दलाइल में, तू हिकमत में अली का मकाम देखेगा तो कोई अली के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं होगा। अब कैसे? ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हर बात पर दलील दूंगा। तवज्जो है आप सब? सुभान अल्लाह। जो अली से मोहब्बत करने वाला है वो इन बातों को याद कर ले, उसको काम आएगी। सुभान अल्लाह। क्यों? कि इंसान विलायत का तालिब होता है और विलायत कहाँ से मिलती है? विलायत अली के दर से मिलती है। इसलिए मोहब्बत से अली का जिक्र सुनो। ये वो जिक्र है कि जब इसका जिक्र मैदानों में किया जाता था कि वो अली आ रहा है तो बड़े बड़े सरदार दुम दबा के भाग जाते हैं।
अल्लाह इसलिए ऐसे बहादुर का जिक्र हो तो फिर बहादुरी से सुनना चाहिए। सुभान अल्लाह सुस्ती और काहली अली का जिक्र हो आ जाए मुमकिन नहीं है। इसलिए साहबे किराम कहते थे कि हम अली का नाम लेते थे, जिसके चेहरे पर मरोड़ आ जाता था हम समझ जाते थे मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। और अली का जिक्र करते थे, जिसका चेहरा खिल उठता था उसके चेहरे पर शादाबी आ जाती थी, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, हम समझ जाते थे कि ये पक्का मुसलमान। सुभान अल्लाह, क्या बात। पहली बात हमने की यतलू अलैकुम आयातिना, तिलावत कलाम पाक करना। इसमें हमने कहा कि कारियाने किराम भी हुजूर की जात का मजहर है, मगर कोई ऐसा है कि जो हुजूर का कुल्ली तौर पर मजहर नजर आए, सुभान अल्लाह, तो वो एक जात है जिसको अली शेर खुदा कहते हैं। हजरत अली शेर खुदा मिंबर पर बैठे हैं, तवज्जो है ना सबब, आप मिंबर पर बैठे हैं, ऐलान किया सलूनी कबला अन तफकिदूनी, मुझसे पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो कबल इसके कि मैं तुम में बाकी न रहूं, मैं इस जहान से चला जाऊं। जो पूछना चाहते हो अव्वल से आखिर तक, कयामत का पूछोगे बता दूंगा, दुनिया के बारे में पूछोगे बता दूंगा, लौह कलम के बारे में पूछना चाहोगे बता दूंगा, जन्नत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो बता दूंगा, इल्म और दानिश के बारे में पूछना चाहते हो बता दूंगा, कुरान मजीद से कुछ पूछना चाहते हो बता दूंगा। जो पूछोगे उसका जवाब कुरान मजीद से देता चला। सुभान अल्लाह। उम्मत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत के अंदर वाहिद हजरत अली शेर खुदा की जात है, जिसने ये ऐलान किया है कि पूछो मुझसे, हर सवाल का जवाब कुरान मजीद से दूं। हुजूर ने कहा मुझसे पूछो अव्वल से आखिर तक जो पूछना चाहते हो। ये हुजूर का ऐलान था। हुजूर के बाद अगर किसी ने ऐलान किया तो हजरत अली शेर खुदा की जात। और किस असूल के तहत देख रहे हैं यतलू अलैकुम आयातिना, कि तिलावत कलाम पाक करने में अली का कोई सानी नहीं था। कहा ए अली शेर खुदा, इतना बड़ा दावा कि सवाल तू मुझसे कर, उसका जवाब कुरान मजीद से देता चला जाओ। सुभान अल्लाह। ए अली शेर खुदा, इतना बड़ा दावा आपने कैसे कर लिया? कहा कि मैंने दावा ऐसे नहीं कर दिया, मैंने कुरान मजीद की इतनी तिलावत की है, मैंने कुरान मजीद को इतना पढ़ा है, मैंने इतनी तिलावत आयात की हैं, इतना कुरान मजीद को पढ़ा है कि हर आयत का जाहिर भी जानता हूं, हर आयत का बातिन भी जानता हूं, हर आयत को यह भी जानता हूं कि सर्दियों में नाजिल हुई है या गर्मियों में नाजिल हुई है, यह भी जानता हूं सुबह को नाजिल हुई है, दोपहर को, शाम को या रात को, और यह भी जानता हूं कि यह किसके बारे में नाजिल हुई है और किसके बारे में नाजिल नहीं। कहा कुरान मजीद के बारे में सारा इल्म रखने वाला हूं, इसलिए दावा ऐसे नहीं कर दिया। इसलिए अली शेर खुदा तिलावत कलाम पाक इतना करते थे कि उनका सानी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और फिर हमारा उसूल है, तवज्जो है सबब, आप जरा इधर आंखों में आंखें डालकर देखें। सुभान अल्लाह। बड़ी सुस्ती छाई हुई है आजकल। बुजुर्ग तो घुटनों को पकड़े तो बनता है, मगर ये जवान जो अपने घुटनों को पकड़ कर बैठे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए तवज्जो से बैठे। महफिल में बैठने के कुछ आदाब होते हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहर अगर इस ज़िमन में है तो अली शेर खुदा की जात है जी। ए अली शेर खुदा, आपके कौल से तो हमने जान लिया कि आपके बराबर का तिलावत कलाम पाक करने वाला कोई नहीं है। अगर ये फैज हुजूर की खिदमत से मिला है तो आपको वाफिर मिला है कि जो जिसको जवाब देना चाहें आप कुरान मजीद से जवाब दे देते हैं। ए अली शेर खुदा, मगर हमारा भी एक उसूल है कि हम बाप का मकाम देखते हैं तो उसके बेटे को देखते हैं कि उसने बेटे की तरबियत कैसी की है। फिर हम उस्ताद का मकाम देखते हैं तो उसके शागिर्द के जरिए से देखते हैं कि उसने अपने शागिर्द को पढ़ाया कैसे है। किसी पीर को देखना हो, उसका मकाम देखना हो, तो हम देखते हैं कि उसने अपने मुरीद की तरबियत कैसी की है। ये हमारी दुनिया का असूल है। इस असूलों के मुताबिक हम आपको भी परखना चाहते हैं। हम आपके बेटों को देखना चाहते हैं कि इस ज़िमन में कि तिलावत कलाम पाक करना, कुरान मजीद की तिलावत करने में आपके बेटों की शान क्या है, और बेटे से बाप की शान हमेशा बुलंद होती है। ए अलीउल मुर्तजा, हम आपकी शान देखना चाहते हैं और आपके बेटों के जरिए देखना चाहते हैं।
कहा कि जाओ देख लो, हसन को देखो, हुसैन को देखो, जिसको चाहते हो देख लो। हमने कहा हम आपके छोटे बेटे हजरत इमाम हुसैन को देखते। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की सीरत को उठाकर देखा, करबला के मैदान में पहुंचे, 10 मुहर्रम का दिन आ गया, हजरत इमाम हुसैन का खानवादा शहीद हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन जंग में जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो जाता है, उनके सर को नेज़े पर चढ़ा दिया जाता है। मेरा सवाल कायम होता है, मैं कहता हूं ए हुसैन, तेरे बाबा हजरत अली शेर खुदा से हमने सवाल किया था कि हम बाप का मकाम बेटे के जरिए पहचाना करते हैं। इस ज़िमन पे कि यतलू अलैकुम आयातिना, तिलावत कलाम पाक करने में अली का कोई सानी नहीं है, और हमने आपकी शान के जरिए आपके बाबा की शान को पहचानना है। ए हुसैन इब्ने अली, जरा बताइए तो आपकी इस ज़िमन में शान क्या है? सुभान अल्लाह। सर हुसैन नेज़े पर है, सर से तन जुदा है, तन अलहदा है, सर अलहदा है, सर नेज़े पर सर बुलंद है, सर यजीदियों ने सर बुलंद किया हुआ है। मैं जब सवाल करता हूं, लबे हुसैन पर निगाह जाती है, लबे हुसैन में से जुबान हुसैन पर निगाह जाती है। उस मकाम पर जब निगाह जाती है और जुबान हुसैन को देखता हूं, जुबान हुसैन पर क्या जारी है? जुबान हुसैन को देखा तो तिलावत कलाम पाक जारी है। इस ज़िमन में ना अली के बेटों के बराबर कोई हो सकता है, ना अली शेर खुदा के बराबर कोई। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर अगली बात पर चलते हैं। वयुज़क्कीकुम, तुम्हारे दिलों को साफ करते हैं, तुम्हारे बदन को साफ करते हैं, तुम्हें ताहिर व मुताहर कर देते हैं, ऐसा साफ सुथरा कर देते हैं कि तुम्हें अल्लाह का वली बना दिया करते हैं। अब इस ज़िमन में हजरत अली की शान क्या है? तवज्जो है सबब आप? हजरत अली शेर खुदा की इस ज़िमन में शान में हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ना सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के अंदर विलायत मौला अली तकसीम करते हैं कि जिसको विलायत मिलती है उसको अली के दर से मिला करती है। क्यों? कहा कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत ये फरीजा अली शेर खुदा को अता फरमा दिया कि नबूवत तो अल्लाह की तौफीक से हुजूर बांटते थे, अब विलायत जिसको तकसीम करनी है अली शेर खुदा तकसीम किया करते हैं। और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में नहीं, कहा इस उम्मत में जो वली बनेगा अली की खैरात से बनेगा। और कहा इस उम्मत से पहले जितने भी वली हुए, हजरत मूसा की उम्मत में कोई वली था, हजरत ईसा की उम्मत में कोई वली था, हजरत जकरिया की उम्मत में कोई वली था, हजरत याहिया की उम्मत में कोई वली था, हजरत दाऊद की उम्मत में कोई वली था, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, आदम, नूह, जिसकी उम्मत में जो वली हुआ अली शेर खुदा की खैरात से वली बना। सुभान अल्लाह। कहा विलायत का इमाम अली शेर खुदा को बनाया गया, जिसको अली ने चाहा उसको विलायत अता फरमाया। कहा उम्मत मुहम्मदिया में भी विलायत अली शेर खुदा तकसीम करते हैं, इससे पहले जितनी उम्मतें थीं उसमें भी विलायत अली शेर खुदा ने तकसीम। तो इस ज़िमन में यहां तो होना था वली होना, यहां तो अली का वो मकाम है कि वो वली गर है, वो औलिया गर है, वो अल्लाह का दोस्त बनाने वाला है, वो लोगों को विलायत अता फरमाने वाला। तो इस ज़िमन में अली के बराबर तो कोई नहीं हो सकता। अब तीसरी बात हमारी रह गई, वो युअल्लिमुकुमुल किताब, किताब का इल्म सिखाने वाले होते हैं, लोगों को इल्म और हिकमत से आरास्ता करने वाले होते हैं, उनके दिलों में कुरान का इल्म दाखिल करने वाले होते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत से बहरायाब करने वाले होते हैं, उनके दिलों को अल्लाह के साथ जोड़ने वाले होते हैं। ऐसे आलिम दीन होते हैं कि जो कुरान मजीद की आयात को पढ़ते चले जाते हैं, उनमें से अलूम अखज करते चले जाते हैं। अब इसमें अली का मकाम क्या है? हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से पूछ लेते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो हजरत अली शेर खुदा को आपकी जात का मजहर करार दे रहे हैं, उसकी ज़िमन में आप ही फरमा दें कि इस ज़िमन में अल्लाह ने अली को मकाम क्या दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया सुनो,
अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। फरमाया जितना उलूम अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं, अगर कोई उन उलूम को हासिल करना चाहता है तो उसे अली शेर खुदा की खिदमत से गुजर कराना पड़ेगा। और हजरत अली शेर खुदा खुद इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं कि अल्लाह ने, अब बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है, तवज्जो है ना आपकी। फरमाया कि अल्लाह ने सारी कायनात के उलूम, जितने भी कायनात के इल्म हैं, चांद सितारों के, लौह कलम के, अर्श कुर्सी के, जन्नत दोज़ख के, मकान ला मकान के, जितने उलूम हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में जमा कर दिए। अव्वल से आखिर तक हर इल्म अल्लाह ने कुरान मजीद में रख दिया। फरमाया और सारे कलाम मजीद, कुरान मजीद के उलूम अल्लाह ने सूरा फातिहा में जमा कर दिए। और कहा कि सारे सूरा फातिहा के उलूम अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जमा कर दिए। और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम अल्लाह ने बा के नुक्ते के अंदर जमा कर दिए हैं। और फिर ऐलान फरमाया कि कहा अना नुक्ता तो ताहतल बाए, वो नुक्ता बा जिसमें अल्लाह ने कुल कायनात के उलूम जमा कर दिए हैं, वो नुक्ता बा अगर देखना हो तो अली शेर खुदा की जात को देख लो। सारे उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में, सारे कुरान के उलूम सूरा फातिहा में, अलहम्द शरीफ में, अलहम्द के सारे उलूम बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बा के नुक्ते में। और अल्लाह ने मुझे वो बा का नुक्ता अता फरमा दिया है कि सारे उलूम मुझे अता फरमा दिया। इसलिए अली शेर खुदा ने दावा किया कि मैं हर आयत का जाहिर भी जानता हूं और हर आयत का बातिन भी जानता हूं। इसलिए न तिलावत कलाम पाक में अली का कोई सानी है, न तज़किया नफ्स में अली का कोई सानी है, न विलायत देने में अली का कोई सानी है, न इल्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से अली शेर खुदा का कोई सानी है। आखिरी बात बचती है वल हिकमा, वल हिकमा। अब हिकमत वो शय है कि जो इल्म से भी आला दर्जा रखते। इल्म आ जाए और हिकमत ना आए तो इंसान गुमराह हो जाता है। इल्म हो और साथ हिकमत भी हो, थोड़ा इल्म इंसान के लिए काफी हो जाया करता। अब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, हुजूर इस ज़िमन में अली शेर खुदा की जात क्या? फरमाया कि सुनो, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, कि अगर मैं हिकमत का घर हूं, हिकमत का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। और फिर दूसरे मकाम पर एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आए, अर्ज की कि हुजूर आपकी नजरों में अली शेर खुदा का मकाम क्या है? उस मर्द हुर का मकाम क्या है? उस बहादुर शख्सियत का, उस अली शेर खुदा जो आपके भाई हैं, उनके बारे में आपका मकाम क्या है? फरमाया अली का मकाम पूछते हो, तवज्जो है सारे अब आपकी, अली का मकाम पूछते हो, अली की शान पूछते हो, अली का मकाम और इम्तियाजात पूछते हो, तो फिर सुनो, अली की शान ये है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के अंदर 10 दर्जे हिकमत के अता फरमाए हैं। और तन्हा अली शेर खुदा को अल्लाह ने 9 हिकमत के दर्जे अता फरमाए हैं और 1 दर्जा सारी उम्मत में तकसीम। तो इसलिए ये जो मिशन नबूवत का फरीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को अता फरमाया है, और उस मिशन का जो हिस्सा उम्मत में मिला है, उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा अगर किसी शख्सियत को मिला है तो अली शेर खुदा। इसलिए ये मकाम हजरत अली शेर खुदा का आपने देखा, ये मकाम बुलंद हजरत अली शेर खुदा का देखा। अजीजान मोहतरम, फिर जिसकी शख्सियत इतनी बुलंद है, जिसका मकाम इतना बुलंद है, तो फिर उसकी जुबान से जारी होने वाला कलाम कितना सच्चा हो। ये सारी तमहीद थी। मैं हजरत अली शेर खुदा की एक बात आपको बयान करने वाला हूं, तवज्जो है ना सारे आप? जिंदगी के लिए आपको काम आएगी, जिंदगी की परेशानियों से आपको निजात दिलाएगी, जिंदगी में आपको सुकून अता फरमाने वाली होगी। ये सोच अगर आपकी बन गई जो सोच अली अपने मुहिब्बीन की बनाना चाहते थे,
حضرت علی سے محبت ہر کسی کو ہے، ہر کوئی علی شیر خدا کی عقیدت بھی رکھتا ہے، ہر کوئی علی شیر خدا